एक शख्स नवीद असलम नामी मेरे कमरे में दाखिल हुआ है और उसने आते ही बग़ैर कोई बात किए, बग़ैर कोई अपना ग्रीवियंस बताए, बग़ैर कोई मुझे मुखातिब किए उसने मेरे दफ्तर में घुस के तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। और मुझे पता ही उसकी एंट्रेंस का जब चला जब उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया। और फिर उसके बाद उसने मुझे बाजू से पकड़ा है, मुझे घसीटा है और मुझे धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं देख लेता हूं। और वो बाकायदा दंदनाते हुए पूरे मेरे दफ्तर में ये कह रहा था कि मैं पीटीआई का वर्कर हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी बुज़दार साहब को फ़ोन करता हूं, मैं अभी तुम सबको उठवा दूंगा। एफआईआर तो मेरी ही मुद्दत में दर्ज हुई है, लेकिन मैं वहाँ पीटती रही, मैं रोकती रही कि मुझे मारने की कोशिश की है इसने, ये मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उसके पास असला भी था। लेकिन एफआईआर में वो दफ़ात शामिल कर दी गई कि जो बेलेबल थी, जो माइनर दफ़ात थी। और एक दिन में सिर्फ जो है ना उसने अपनी बेल करा ली है, सिर्फ अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसने इस्तेमाल किया है। अभी चंद दिन पहले ये जो मोटरवे वाक़या पेश आया उसमें सारा पाकिस्तान ये कह रहा था खातून क्यों, और स्पेशली सीसीपीओ साहब ये कह रहे थे कि खातून क्यों रात को घर से निकली, वो क्यों किसी मर्द को लेकर नहीं गई, उसने क्यों सुनसान रास्ता इख्तियार किया। तो मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, अपने चैम्बर में बैठी हूँ, 100 लोगों के दरमियान में बैठी हूँ और दिन दिहाड़े एक शख्स मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ, उसने गुंडागर्दी की, उसने मारा, उसने मेरी इज्जत ख़राब की, उसने मुझे खींचा। लेकिन अगले दिन वो अपने घर है बेल के बाद। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि इस मुल्क में कोई खातून, चाहे वो अपने घर में है, चाहे वो अपने ऑफिस में है, चाहे वो सड़क पे है, बिल्कुल यहाँ कोई खातून महफूज नहीं है। हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं शीरी मज़ाहिरी साहबा, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि काइंडली आप इस मामले को देखें कि दिन दहाड़े एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को उसके दफ्तर में घुस के तो ये मारा जा रहा है, उसको ज़दोकोब किया जा रहा है, उसकी इज्जत ख़राब की जा रही है। तो वो जाके असम्बली में बात करें। हम आप लोगों को इसलिए वोट देते हैं कि हम अपने ऑफिस में महफूज ना हों, हमारे ऊपर ये जुल्म ढाया जाए दिन दहाड़े।